नमस्कार दोस्तों। जय माँ भारती, जय सनातन। मेरे बंधुओं, मेरे भारतवासियों, आज सालों बाद मैं आप सबके सामने आया हूँ ताकि मैं शारीरिक रूप से अस्वस्थ था। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ कि मुझे आप सब लोगों के साथ हमेशा रहना चाहिए। मेरे बंधुओं, अब गंभीर विषय पे हम बात करेंगे। वो गंभीर विषय यह है कि हम पूरे विश्व से सिमटते सिमटते केवल भारत में रहे। लेकिन आपको पता है हमारे खिलाफ कितनी बड़ी षड्यंत्र चल रही है, और इस षड्यंत्र का खुलासा भी मैं करूँगा। इस खुलासे के अंदर शायद आज आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है कि हमारे साथ हमारे अपनों ने ही कैसे धोखा दिया। जयचंद तो फिर भी खुला सामने आया था, लेकिन वो गद्दार, वो आतंकवादी मरने के बाद भी आज हमें कायर बना गया, जिसके कारण मुर्शिदाबाद, पुणे जैसे हादसा आज भी हो रहे हैं। आज भी वो छोड़ के रहते हैं। ये जो अहिंसा का पाठ पढ़ाते पढ़ाते आतंकवादी मोहनदास करमचंद गांधी सिर्फ हम हिंदुओं को कायर बनाया, और आज भी हम उसे उस योग्य समझते हैं। अरे वो सबसे बड़ा दलाल था। अंग्रेजों का पिट्ठू ही नहीं, इस्लाम का सबसे बड़ा दलाल। और नेहरू तो खुल्लम खुल्ला कहता था कि वो एक्सीडेंटल हिंदू है। ये सही बात है, क्योंकि वो सत्ता के लालच में हिंदू उसका खानदान बना था। उसका इतिहास पलट के देख लो, पीछे से वो केवल मुसलमान ही था। अब बात मुद्दे की, हम डट के लड़ते क्यों नहीं? हम क्यों कायरों की तरह भागते हैं? हम में ये कायरता कब खत्म होगी? क्योंकि हमने सच्चाई से भागना सीख लिया है, इसलिए हमारे अंदर वो हिम्मत नहीं आती, और इसलिए हम कायर की तरह भागते हैं। ऐसे भागते रहोगे तो इससे बढ़िया मर जाओ, और अपनी रोना किसी को मत सुनाओ कि हाँ हमारे साथ ये जुल्म हुआ। तुम निकम्मे हो, तुम कायर हो। गुरु गोविंद सिंह कह के गए हैं कि चिड़िया बाज के साथ जब लड़ सकती है, तो तुम इंसान होके इंसान से नहीं लड़ सकते। अरे उनकी 1000 की भीड़ आ रही है, तुम 10 मिल के उनके 100 पे भारी पड़ जाओ, वो देखो हजारों के भीड़ भग जाएंगे। और इसका प्रमाण है कि अगर तुम्हारे 100 के बीच में वो 10 हैं, तुम जो बोलोगे वो हाँ जी कह के अच्छे बने रहेंगे, तुम्हारे दया के पात्र में रहेंगे। लेकिन वो जैसे ही 30 होंगे, तुम्हें डराना चालू करेंगे, और तुम डरते हो। क्यों? क्योंकि वो लड़ने का जज्बा रखते हैं, और तुम कायरता उस आतंकवादी मोहनदास करमचंद गांधी का विचारधारा को अपनाए बैठे हो, जो इस्लाम का सबसे बड़ा दलाल था भारत में हिंदुओं को कायर बनाने के लिए। आज भी उसी षड्यंत्र पे ये सारी विपक्षी पार्टियां हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखो, इन विपक्षियों को लात मारो, और हर उस गांव में, हर उस जगह पे ज़्यादा नहीं 10-15 युवा एकत्रित हो, और इसके खिलाफ डट के लड़ाई करो। देखो उनका हिम्मत कैसे टूटता है। जय माँ भारती, जय सनातन।